You are welcomed in Shivam English Mentor. In this video, I am going to tell एडवर्ब टू, या एक है कि इस वीडियो में मैं एडवर्ब ऑफ डिग्री टू के बारे में बताने जा रहा हूँ, TOO जिसका होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री टू, एडवर्ब ऑफ डिग्री, या एक है एडवर्ब TOO कहना पड़ता है क्योंकि टू भी है। इसका भी हम जो है प्रोनाउंसिएशन जो है उच्चारण टू ही बोलेंगे, इसका भी टू ही बोलेंगे। ठीक है, ये बता दें कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ डिटेल में। जो बताया था एडवर्ब जितना बता चुका हूँ, मैं शुरू किया था तो बताया था एडवर्ब क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसका जो है ये बताया था कि इसका पोजीशन क्या सेंटेंसेज में होता है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री बताया था, इसका मैं सब बता चुका हूँ। और इसके पहले दो वीडियोज में मैंने इसका फॉर्मेशन भी बता दिया हूँ कैसे बनता है। और मैं एडवर्ब ऑफ टू से शुरू करने जा रहा हूँ। जितने भी एडवर्ब टू है, वेरी है, मच है, ऑलवेज है, सबके बारे में बताना है डिटेल में। आज मैं टू का शुरू करूँ। एडवर्ब टू, यह एडवर्ब में मेन एडवर्ब है, क्योंकि एक जो है रिमूव ऑफ टू एक चैप्टर होता है कि टू को हटाना। तो पहले हम जानिए कि टू है क्या, क्योंकि एडवर्ब पढ़ रहे हैं कि एडवर्ब टू है क्या। तो टू का मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक। और ये भेरी का मतलब होता है बहुत। इस तरह हिंदी में साधारण रूप से कहें, टू और भेरी दोनों का अर्थ होता है बहुत, अत्यधिक। इसका अत्यधिक होता है और उसका बहुत होता है। टू का अर्थ होता है अत्यधिक, अत्यधिक, अधिक नहीं अत्यधिक। और जबकि यहाँ थोड़ा भेरी से तुलना कर लें, जबकि भेरी का अर्थ होता है बहुत। ठीक है, ठीक। अत्यधिक और भेरी में अंतर देखिए। कहने का मतलब कि अत्यधिक है और ये बहुत है। ये अत्यधिक है तो हद से ज़्यादा है, अनप्लीजेंट है। ये अत्यधिक है, हद से ज़्यादा, ये अनप्लीजेंट है। मतलब कहने का मतलब असुखद है, अनप्लीजेंट है। और ये बहुत क्या है, ये तो है बहुत, ये प्लीजेंट है। ठीक है, तो टू का अर्थ होता है अत्यधिक या हद से ज़्यादा, अनप्लीजेंट। देख रहे हैं। और जबकि भेरी का अर्थ होता है बहुत, मैंने प्लीजेंट है। इस सेंस में बात करें तो कभी कभार सेंटेंसेज में टू और भेरी पता नहीं चलता कि टू का प्रयोग किया जाए या भेरी का प्रयोग किया जाए। इसलिए टू का प्रयोग बताने से पहले मैं भेरी से तुलना करा लें तब बताएंगे। टू जो है बता दें कौन प्लीजेंट होता है। बैड क्वालिटी के लिए, प्रायः बैड क्वालिटीज, ये कहेंगे टू का प्रयोग बैड क्वालिटीज अरे बुरे गुण के लिए होता है। जबकि भेरी का प्रयोग ये प्रॉब्लम पहले जानिए। टू का प्रयोग बैड क्वालिटीज के लिए होता है, जबकि भेरी का प्रयोग दोनों क्वालिटीज के लिए। मतलब भेरी का प्रयोग गुड और बैड दोनों के लिए।
गुड और बैड दोनों क्वालिटीज के लिए। अब इसका एग्जाम्पल दें। ठीक, टू का प्रयोग बैड क्वालिटीज के लिए होता है, जबकि वेरी का प्रयोग गुड और बैड दोनों के लिए होता है, दोनों क्वालिटीज के लिए होता है। इतना अंतर कर लीजिए, तो उसके बाद टू का प्रयोग बताते हैं। जैसे मैं बात करूं कि ही इज टू हेल्दी लिखा है, ही इज टू हेल्दी। तो ये हेल्दी स्वस्थ होना, याद रहे कि जो भी मैं बता रहा हूँ ये टू या वेरी एडजेक्टिव के पहले प्रयोग किए जाते हैं। ये मैंने बता चुका हूँ कि ऐसे एडवर्ब हैं जो कि एडजेक्टिव के पहले प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग मैंने बताया है कि कैसे, कौन से एडवर्ब हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका भी मैंने बता दिया है। तो टू का प्रयोग बैड क्वालिटीज के लिए, जबकि वेरी का प्रयोग गुड एंड बैड दोनों के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा ही इज टू हेल्दी। ठीक है, तो ही इज टू हेल्दी ये सही है या गलत है देखना है। तो हमारा हेल्दी शब्द क्या है? हेल्दी जो है कैसा एडजेक्टिव है? तो गुड क्वालिटी है। स्वस्थ होना अच्छी बात है, ये गुड क्वालिटी है, मतलब अच्छी गुड क्वालिटी है, ये गुड क्वालिटी, अच्छा गुण है। तो अतः जो है ये गलत है। क्या है? ही इज टू हेल्दी गलत है। इसका क्या हो सकता है? ही इज वेरी हेल्दी। ठीक, गुड क्वालिटीज के लिए होता ही है वेरी का प्रयोग। अरे उसके तो बैड क्वालिटी के भी होता है, लेकिन यहाँ मैं पहले इसी की बता दें। तो गुड क्वालिटी मैं कहूँ शी इज टू डल, शी इज टू डल, ये सही है। ये डल क्या है? बैड क्वालिटी, बैड क्वालिटी है, बुरी आदत, बुरा गुण है। सी इज ऑनेस्ट, तो अच्छी क्वालिटी है। सी इज डिसऑनेस्ट, तो बैड क्वालिटी है, ये बात करना है। तो सी इज टू डल, तो ये बैड क्वालिटी है, सत्य है। ठीक है, वह का नीरस है, निकम्मी है। तीसरा, सी इज टू ऑनेस्ट, ये कहा जाए कि सी इज टू ऑनेस्ट, तो क्या होगा? ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये गुड क्वालिटी है। ये तो जानना ही होगा कि आप तो जानते ही हैं कि कौन गुड क्वालिटी है, कौन बैड क्वालिटी है। अरे ईमानदार है तो अच्छा है, तो इसका सही क्या होगा? इसमें वेरी का प्रयोग होगा तब सही है। सी इज, मान लीजिए सेंटेंस दे दिया है सी इज टू ऑनेस्ट, तो गलत है। क्या करना है? करेक्ट करना है, तो सी इज वेरी ऑनेस्ट, इसलिए वेरी का प्रयोग करा रहा हूँ कि टू और वेरी साथ साथ होते हैं। इस प्रकार मैं बता दिया कि टू का अर्थ होता है अत्यधिक, हद से ज़्यादा, अनप्लीजेंट सेंस रखता है, निगेटिव अर्थ रखता है, याद रहे, बताऊंगा अभी। जबकि वेरी का अर्थ होता है बहुत प्लीजेंट। टू का प्रयोग बैड क्वालिटीज के लिए, जबकि वेरी का प्रयोग गुड और बैड दोनों के लिए। मैं कह दूँ कि सी इज टू ऑनेस्ट, ये भी सही है। सी इज टू डल है, बैड क्वालिटीज है, हम चाहें तो लिख सकते हैं सी इज वेरी डल, शी इज वेरी डल। या वेरी का प्रयोग बताएंगे तो समझाएंगे। सी इज वेरी डल मतलब बैड क्वालिटी, गुड क्वालिटी के भी क्या है? सी इज टू डल है, इसके लिए हमको क्या लिखना था? ये बैड, ये सारा गलत है, ये सही नहीं था। अच्छा, तो बैड क्वालिटी नहीं होना, टू डल है, ये टू डल सही है, तो याद रहे सी इज वेरी डल भी सही है। यहाँ मैं गलत कहने का मतलब कि बैड क्वालिटी के लिए टू का प्रयोग हुआ, तो वेरी का भी प्रयोग किया जा सकता है बैड क्वालिटी के पहले। ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी क्या फ्री है, गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी के लिए, जबकि TOO जो हमारा फिक्स है बैड क्वालिटी के लिए। क्या? बैड क्वालिटी के लिए। इसे मैं कहा कि सी इज टू डल, तो सही है, क्लियर है, भाई डल खराब है और बैड क्वालिटी है, लेकिन इसको हम सी इज वेरी डल भी कह सकते हैं।
किंतु सी इज टू ऑनेस्ट जो लिखा है, सी इज टू ऑनेस्ट, तो क्या है, ये सत्य है सी इज टू ऑनेस्ट। और इसको हम सी इज वेरी ऑनेस्ट भी लिख सकते हैं। सी इज टू ऑनेस्ट लिखा है तो ये गुड क्वालिटी है, तो ये गलत है, क्योंकि यह जो है, हाँ यहाँ सी इज वेरी ऑनेस्ट लिख सकते हैं, सी इज वेरी ऑनेस्ट लिख सकते हैं, तो लिखा है सी इज वेरी ऑनेस्ट, और सी इज टू ऑनेस्ट लिखा है तो गलत है। ठीक है, वह ऑनेस्ट है तो टू नहीं लिख सकते। कहने का मतलब जो सही क्वालिटी है उसके पहले टू का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा एडजेक्टिव जो गुड क्वालिटी बतलाते हो उनके पहले टी डबल ओ का प्रयोग किया जाता है, और जो बैड क्वालिटी के हैं या गुड क्वालिटी के हैं उनके दोनों के पहले वेरी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, वेरी में बताएंगे। तो इसके मैं एक लाइन लिखिए, अत्यधिक टू का प्रयोग अत्यधिक अर्थ में, टू का प्रयोग अत्यधिक के अर्थ में बैड क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। ये था रूल नंबर 1। ये तो मैं तुलना करा दिया, दोनों में बता दिया कि अब क्या है ये, कि टू का प्रयोग अत्यधिक के अर्थ में बैड क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। बैड क्वालिटी के बारे में आप जानते हैं कि मान लीजिए कि देखिए गुड क्वालिटी, थोड़ा बना दे, गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी, अच्छा गुण और बुरा गुण। ऐसे है गुड, अच्छा, ये बैड जानते हैं, बैड बुरा पहले हो गया, जैसे कि नाम से है गुड का बैड, और ब्यूटीफुल अगली, सुंदर बदसूरत, यही ना है। ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, देख रहे हैं, यही सब क्या है, ये गुड क्वालिटीज हैं, ये बैड क्वालिटी है। काइंड क्रूएल, देख रहे हैं, काइंड क्रूएल, दयालु निर्दयी, मतलब ये इस प्रकार के अच्छे गुण, ये बुरे गुण, इन सब के साथ टू का प्रयोग होगा, इनके साथ कभी नहीं होगा। ठीक है, ये बताना है। अब एग्जाम्पल दे दें आप, ऐसे मैं कहूँ कि शी इज टू अगली, सही है, देख रहे हैं, शी इज टू अगली, शी इज टू ब्यूटीफुल लिख नहीं सकते हम, क्यों, बता दूँ अभी। शी इज टू ब्यूटीफुल लिखा है तो इसका क्यों नहीं लिख सकते, बता दूँ। टू का मतलब होता है ओवर, एक्सट्रीमली, देखा, सी इज टू ब्यूटीफुल, ओवर ब्यूटीफुल, ओवर जान गए, हद से ज़्यादा फालतू, एक्सट्रीमली हद से ज़्यादा, सी इज ब्यूटीफुल प्रॉपर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसका अर्थ होगा कि सी इज, इसका अर्थ बता दूँ कि सी इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द प्रॉपर लिमिट। इसका मतलब वह सामान्य सीमा से परे सुंदर है, मतलब किसी काम लायक नहीं है। इसका निगेटिव सेंस रखता है, या इसलिए क्या है, यह सेंटेंस गलत है। ठीक है, वह सामान्य सीमा से परे है, मतलब सुंदर नहीं है। हाँ, सी टू अगली, वह जो है
हद से ज़्यादा बदसूरत है, मतलब ये भी इसका भी अर्थ दूसरा है, बताऊंगा। इसका मतलब ही है कि इसका भी मतलब है कि टू अगली का अर्थ यही है कि हद से ज़्यादा अगली है, उसका मतलब कभी बता रहा हूँ। इसके आगे इन्फिनिटिव वाला सेंस दे देंगे तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। लेकिन याद रहे इस प्रकार के हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव, तो याद रहे बैड क्वालिटी वाले ही टू के बाद रखे जाते हैं, ये नहीं रखे जाते। ठीक है, जैसे ये कोई एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए किसी का नाम जैसे जैक वाज टू क्रूएल। ठीक है, जैक वाज टू क्रूएल, देखा ये सब्जेक्ट वर्ब और टी डबल ओ एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब है और उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव है। यही इसका कंस्ट्रक्शन है। यदि ऐसा कंस्ट्रक्शन है तो याद रहे बैड क्वालिटी वाले ही इसके एडजेक्टिव के पहले रखे जाते हैं। जो बैड क्वालिटी वाले एडजेक्टिव है उसके पहले टी डबल ओ का प्रयोग किया जाता है। अब मैं बात करूँ, जैसे एक ले लूँ, द सन इज टू हॉट। सन इज टू हॉट, मैं लिख दूँ कि सन इज वेरी हॉट, तो ये सही है? नहीं, वेरी प्लीजेंट रखता है, सुखद। यहाँ मैं लिख दूँ द फ्लावर इज टू रेड, तो ये सेंटेंस गलत है। कहीं भी रेड है, फुल हद से ज़्यादा लाल थोड़े है, अरे फुल प्लीजेंट है, तो यहाँ क्या होगा, ये गलत है। द फ्लावर इज वेरी रेड, क्यों, ये प्लीजेंट है। द सन इज टू हॉट, अनप्लीजेंट होता है, जब गर्म हो जाता है असहनीय। ठीक ना, तुमने बताया ये हॉट क्या है, ये हमारा अनप्लीजेंट है, बैड क्वालिटी के अंतर्गत है। जब धूप लगती है तो हम लोग मरने लगते हैं, ये क्या है, कैसा एडजेक्टिव है, तो बैड क्वालिटी वाला है। यही रेड क्या है, जो फ्लावर है, ये हमारा गुड क्वालिटी में है। मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में गुड और बैड दो भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रूल नंबर दूसरा, ये तो बता दिया सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब, उसके बाद से हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। अब बता दें कि यदि बैड क्वालिटी गुड क्वालिटी के तो बता दिया, लेकिन क्या टी डबल ओ के बाद जो भी एडजेक्टिव होते हैं सभी बैड क्वालिटी वाले होते हैं? ऐसी बात नहीं है, वही बात करना है। यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब, मतलब इन्फिनिटिव, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव, पढ़ा चुका हूँ। इन्फिनिटिव के स्ट्रक्चर का सेंटेंस हो तो इस एडजेक्टिव के मतलब टू है ना, ये तो ये टू के बाद जो एडजेक्टिव हैं बैड और गुड दोनों क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब के स्ट्रक्चर का सेंटेंस हो तो टी डबल ओ के बाद आने वाले एडजेक्टिव्स, आने वाले एडजेक्टिव्स बैड क्वालिटी
और या गुड क्वालिटी, अच्छे गुण वाले और बुरे गुण वाले, बैड क्वालिटी या गुड क्वालिटी, कोई हो, दोनों में से कोई हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दिखा दिया। अब तक तो जितना समय बताया कि TOO के बाद बैड क्वालिटी वाले एडजेक्टिव रखे जाते हैं, सही बात है। किंतु यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस TOO प्लस एडजेक्टिव प्लस TO इन्फिनिटी वाला और वर्ब के स्ट्रक्चर का सेंटेंस हो तो TOO के बाद, ठीक है, TOO मतलब टू के बाद आने वाला एडजेक्टिव बैड क्वालिटी का या गुड क्वालिटी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे, रंजना इज टू वाइज या टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब, ये वर्ब जानी है, ये एडजेक्टिव, ये टू हो गया, इतना तक देखना है। ये तो अनवर्ड है। रंजना इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व, ये जानते हैं कि गुड क्वालिटी है। कैसा क्वालिटी है? गुड क्वालिटी। इंटेलिजेंट है तो गुड क्वालिटी है, गुड क्वालिटी। और दूसरा लेते हैं, रंजना इज टू डिसऑनेस्ट या वीक, कमज़ोर। ये क्या है? वीक है तो क्या है? बैड क्वालिटी है ना। तो रंजना इज टू वीक टू सॉल्व, इसी को ले सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। जाने गए सब्जेक्ट वर्ब, हमारा एडजेक्टिव कैसा एडजेक्टिव है? ऑफ बैड क्वालिटी, ठीक। और उसके बाद से देख ही रहे हैं कहीं हमारा टू प्लस वर्ब है। कहने के मतलब कि यदि TOO के बाद मतलब ये टू प्लस एडजेक्टिव प्लस जो है हमारा इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर का हो, टू प्लस वर्ब, टू है और ये वर्ब है, ये स्ट्रक्चर का हो तो TOO से के बाद आने वाला, ये ना है, TOO के बाद आने वाला एडजेक्टिव या तो गुड क्वालिटी की भी हो सकता है या बैड क्वालिटी, दोनों का हो सकता है। जबकि जब ये नहीं है, ये तो केवल बैड क्वालिटी का, टू वीक सही है, टू इंटेलिजेंट सही नहीं है, ठीक है। टू इंटेलिजेंट सही नहीं है, ये टू वीक सही है। हाँ, ये है टू सॉल्व है तो इंटेलिजेंट भी सही है, वीक भी सही है, ठीक है। इसी के बारे में आपको डिटेल में मैं पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं कि रिमूव ऑफ टू को हटाते हैं तो कैसा सेंटेंस बनता है, ठीक है। थोड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा जाता है, इसके बारे में थोड़ा बता भी दें कि ये सेंटेंस जो है, दोनों सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस रखता है। क्यों रखता है? इसका मतलब कि रंजना इज टू इंटेलिजेंट बहुत ख़राब है, मतलब अच्छा नहीं सेंटेंस है, नकारात्मक है। रंजना इज टू वीक है तो ये हमारे सकारात्मक है, ये सकारात्मक है, माने पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस रखता है ये। ये क्या है? नेगेटिव है। देखिए, जब ये TOO लगा दिया गया गुड क्वालिटी के पहले तो ये नेगेटिव सेंस रख रहा है, और ये बैड क्वालिटी के पहले टू लगा दिया गया तो यह पॉजिटिव सेंस रखता है। इसी को थोड़ा बता दें। हमारा इसे तो डबल में बता दिया कि क्या है, कैसे यूज होता है, लेकिन बता दें
कि रिमूव ऑफ एडवर्ब जब बताएंगे तो उस समय आपको आसान रहेगा। जैसे देखिए, ये मैं कहा कि निगेटिव सेंस क्यों रखता है, इसका अर्थ होगा पहले वाले का, रंजना इज, टी को सो में, टू इंटेलिजेंट दैट शी कैन नॉट, ठीक है, शी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, सॉल्व द प्रॉब्लम। देखा, हो गया निगेटिव, कैन नॉट। इसका मतलब कि रंजना इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसका मतलब कि रंजना इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। रंजना इतनी चालाक है कि वह समस्या, इतनी बुद्धिमान है कि वह समस्याओं को हल नहीं कर सकती। हो गया निगेटिव सेंस। ये क्या है, दिखाई दे रहा है कि निगेटिव है, ये निगेटिव अर्थ हो गया, निगेटिव सेंस। मतलब जिसको हम गुड क्वालिटी समझ रहे हैं वो नेगेटिव सेंस को बना दिया। देखिए, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा के बाद दूसरा लेते हैं, रंजना टू वीक, रंजना इज सो वीक दैट, ये है नियम है, ऐसे बनता है, शी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। समझिए ध्यान, रंजना इज सो वीक दैट, रंजना इतनी कमज़ोर है कि वह क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। रंजना इज सो वीक दैट, वह इतनी कमज़ोर है, ठीक है। ये इसका नहीं, बैड क्वालिटीज़ में नहीं बैठ रहा है, बैड क्वालिटीज़ में यहाँ भी नेगेटिव ही हो रहा है, ठीक है। गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटी, नेगेटिव। मैं इसी को बात कर ले लूँ पहले एग्जाम्पल्स को, कि रंजना इज, क्योंकि मैं सोचा कि बैठे कि बैठा नहीं, रंजना इज टू इंटेलिजेंट, ये तो निगेटिव सेंस है, ये है, तो इसमें नेगेटिव नहीं बनाना है, ये पॉजिटिव सेंस दिखाई दे रहा है कि है नेगेटिव। रंजना इज टू इंटेलिजेंट, ठीक है, नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब देखिए, अब ये है रंजना इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि रंजना, दूसरा, रंजना इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक। तो रंजना, देखिए, रंजना इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, निगेटिव सेंस रखता है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ देखिए, रंजना इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, नेगेटिव सेंस हो गया। किंतु रंजना इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व लग गया यहाँ, तो ये पॉजिटिव सेंस रखता है। क्या हो गया? पॉजिटिव। क्यों? और देखिए, रंजना इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, रंजना इतनी बुद्धिमान है कि वो समस्याओं को हल कर सकती है। नॉट टू सॉल्व लिखा है कि मतलब रंजना, इसका अर्थ देखिए, रंजना इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, रंजना जो है समस्याओं को हल करने के लिए ही अत से ज़्यादा चालाक नहीं है। मतलब ये नहीं कि समस्याओं को हल करने अत से ज़्यादा चालाक है, वो इतनी चालाक है कि वो समस्याओं को हल कर सकती है। और उसका देखिए कि रंजना इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, रंजना समस्याओं को हल करने के लिए हद से ज़्यादा बुद्धिमान है। मतलब इतना बुद्धिमान है कि समस्याओं को हल नहीं कर सकती, इसका अर्थ ये है। इसका अर्थ है नॉट टू लगा के सॉल्व, मतलब ये पॉजिटिव सेंस रखता है। और ये जानते हैं कि रंजना इज टू वीक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये तो नेगेटिव है ही। ये तो कहने क्या है, ये नेगेटिव सेंस रखता ही है। क्यों नेगेटिव है? तो सीधे दिया है कि रंजना इज टू वीक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वह वीकर एंड वीकर है, मतलब रंजना इतनी कमज़ोर है कि वह समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकती, तो नेगेटिव ही है। अब यह भी नेगेटिव है।
जिसको हम पॉजिटिव सोच रहे हैं वह भी निगेटिव है। ठीक है, इस प्रकार टी डबल ओ का ये यूज था, प्रयोग था कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन मैं बता दिया इस वीडियो में कि टी डबल ओ होता क्या है। तो टी डबल ओ और वेरी ये क्या एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं। तो टू का प्रयोग बताने से पहले मैंने वेरी को बताना पड़ा। वेरी प्लीजेंट होता है और टी डबल ओ ऑन प्लीजेंट होता है। वेरी का प्रयोग गुड और बैड क्वालिटी दोनों के लिए किया सकता है, किंतु हमारा टी डबल ओ का प्रयोग बैड क्वालिटी के लिए ही किया जाता है। मतलब टी डबल ओ के बाद बैड क्वालिटी वाले एडजेक्टिव भी रखे जाते हैं, किंतु जब टी डबल ओ के बाद हमारा एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है तब हम गुड या बैड क्वालिटी दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बैड क्वालिटी का रखा, यहाँ गुड क्वालिटी के एडजेक्टिव का रखा। ठीक है, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे और नहीं अच्छी तरह से बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स।